नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिंग एज में। आज हम नो योर कंपनी सीरीज में बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। इंडिया के लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक, जो अपनी डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्लोबल प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। आईसीआईसीआई बैंक कैसे एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ट्रांसफॉर्म होकर एक कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर बना, कौन से चैलेंजेस और माइलस्टोन्स इसने अपनी जर्नी में फेस किए और इसका फ्यूचर क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की कहानी 1955 में शुरू होती है, जब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टेब्लिश किया गया। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैकिंग से बना था, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। 1990s में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और बैंकिंग सेक्टर भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन होने लगा। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान 1994 में आईसीआईसीआई बैंक को एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च किया गया। आईसीआईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है, जो इंडिया का फाइनेंशियल हब माना जाता है। यहाँ से बैंक अपनी नेशनल और इंटरनेशनल ऑपरेशंस को मैनेज करता है। आईसीआईसीआई बैंक के ओरिजिनल प्रमोटर्स आईसीआईसीआई लिमिटेड थे, जो बाद में बैंक में मर्ज हो गए। ये मर्जर 2002 में ऑफिशियली कंप्लीट हुआ, जिससे आईसीआईसीआई बैंक एक और भी बड़ा और पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया। उसी समय बैंक ने बैंक ऑफ मदुरा का भी एक्विजिशन किया, जिससे उसका रिटेल बैंकिंग नेटवर्क और स्ट्रांग हो गया। ये वो वक्त था जब आईसीआईसीआई बैंक ने सिर्फ कॉरपोरेट फाइनेंसिंग तक लिमिटेड रहने के बजाय रिटेल कस्टमर्स के लिए भी सर्विसेज एक्सपैंड की। 2000s के दौरान आईसीआईसीआई बैंक ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड करनी शुरू की। पहले बैंक ने कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में अपनी सब्सिडियरीज एस्टेब्लिश की और लॉयड्स टीएसपी के साथ अलायंस भी बनाया। उसके बाद बैंक ने दुबई में, सिंगापुर में और हांगकांग में भी ब्रांचेस खोलनी शुरू की, ताकि इंडियन बिजनेसेस और एनआरआईज को बेटर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मिल सकें। 2008 में यूएस फेडरल रिजर्व ने आईसीआईसीआई बैंक को न्यूयॉर्क में अपनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को फुल फ्लेज्ड ब्रांच में कन्वर्ट करने की परमिशन दी, जो एक और बड़ा माइलस्टोन था। आईसीआईसीआई बैंक हमेशा से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे रहा है। 1998 में ये इंडिया का पहला बैंक था जिसने इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च किया। 2015 में आईसीआईसीआई बैंक ने मनी टू वर्ल्ड प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, जो एक फुली डिजिटल आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विस है। इसका मतलब ये था कि कस्टमर्स बिना किसी ब्रांच जाए ग्लोबली फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। आज बैंक एआई ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस, डिजिटल लेंडिंग और मोबाइल बैंकिंग पर फोकस कर रहा है, जिससे कस्टमर्स को सीमलेस और फास्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस मिले। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। आईसीआईसीआई बैंक कंसिस्टेंटली इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स में रहा है। दिसंबर 2024 क्वार्टर में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 14.8% से बढ़कर 117.92 बिलियन रुपीस हो गया। टोटल लोन्स 13.9% बढ़े और डिपॉजिट्स में 14.1% की ग्रोथ देखी गई। नेट इंटरेस्ट इनकम 9.1% बढ़कर 203.71 बिलियन रुपी हो गया। बैंक का ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.96% पर स्टेबल रहा, जो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है।
द फ्यूचर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। अब सवाल ये है, आईसीआईसीआई बैंक का आगे का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? क्या ये बैंक सिर्फ एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनकर रह जाएगा या नए जमाने के साथ इवॉल्व करेगा? आज आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी हैं, जो 2018 से लीडरशिप संभाल रहे हैं। उनका विजन है बैंक को टेक ड्रिवन और कस्टमर सेंट्रिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना। आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर 3 बड़े एरियाज में डेवलप हो रहा है। नंबर 1, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज बैंकिंग काफी मोबाइल फर्स्ट हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने एआई ड्रिवन चैटबॉट्स, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और इंस्टेंट लोन अप्रूवल्स जैसी कटिंग एज सर्विसेज इंट्रोड्यूस की हैं। आगे जाके ये 100% पेपरलेस और रियल टाइम बैंकिंग की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। नंबर 2, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन बैंकिंग। प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ बैंक इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। ये ग्रीन फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स ला रहा है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हैं। नंबर 3, ग्लोबल एक्सपेंशन। आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, ये अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि इंडियन बिजनेसेस और एनआरआईज को और भी बेहतर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मिल सके। मतलब आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर एआई ड्रिवन, सस्टेनेबल और ग्लोबली कनेक्टेड होने वाला है। तो ये था एक डीप डाइव आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर तक। आईसीआईसीआई बैंक का जर्नी इनोवेशन, एक्सपेंशन और रेजिलियंस से भरा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या आईसीआईसीआई बैंक अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स और ग्लोबल एक्सपेंशन के जरिए फ्यूचर में और भी ग्रोथ अचीव कर पाएगा? अपनी थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।